आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। एसआईआर पर ममता वर्सेस चुनाव आयोग, 26 लाख वोटर लिस्ट से गायब, बंगाल में चुनावी भूचाल शुरू। पश्चिम बंगाल जहां चुनाव से पहले राजनीति हमेशा गर्माती है, लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर है। चुनाव आयोग ने राज्य में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान की शुरुआत की है और इसके साथ ही एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार वर्तमान मतदाता सूची में करीब 26 लाख नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खाते। 26 लाख, ये संख्या मामूली नहीं बल्कि राज्य की राजनीति को बदल देने के लिए काफी है। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस एसआईआर प्रक्रिया का खुलकर विरोध कर रही है। उनका आरोप है कि ये पुनरीक्षण अभियान राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होंगे। टीएमसी का दावा है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल बंगाल के असली वोटरों को हटाने और नई वोटर लिस्ट में मनमाने तरीके से बदलाव करने के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इसे खतरनाक चुनावी हस्तक्षेप तक करार दिया है। विपक्ष बीजेपी का समर्थन, दूसरी ओर विपक्ष की प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस प्रक्रिया का जोरदार समर्थन कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल की पुरानी वोटर लिस्ट में लाखों फर्जी नाम शामिल थे जिनका इस्तेमाल चुनावों में धांधली के लिए किया जाता था। चलिए आपको ये भी बताते चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या कहना है। बीजेपी कह रही है कि अगर 26 लाख नाम मैच नहीं हो रहे तो इसका जवाब टीएमसी को देना चाहिए। इस वजह से राज्य की राजनीति एक बार फिर दो ध्रुवों में बंट चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी का विरोध, दूसरी तरफ बीजेपी का समर्थन और बीच में खड़ा है चुनाव आयोग का चौंकाने वाला खुलासा। लेकिन सबसे शॉकिंग है चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा जिसमें वो कह रहा कि 26 लाख नाम गायब। चुनाव आयोग ने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आयोग ने कहा है कि 2002 की वोटर लिस्ट और मौजूदा लिस्ट के बीच 26 लाख एंट्रीज मेल नहीं खाती। लेकिन ये अंतर क्यों है? क्या ये गलतियां हैं, फर्जी नाम या राजनीतिक जोड़ तोड़ का नतीजा? बंगाल में यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह अकेले कई विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। एसआईआर अभियान आखिर क्या किया जा रहा है? चुनाव आयोग के मुताबिक विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। यह अभियान सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है जहां अगले साल चुनाव होने हैं। बंगाल के लिए यह प्रक्रिया बेहद संवेदनशील है क्योंकि यहाँ चुनावी माहौल हमेशा उबलता रहता है। एसआईआर का टाइमलाइन इस प्रकार है: 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर वेरिफिकेशन, 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होना, 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होना। यानी आने वाले 3 महीनों में बंगाल की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। टीएमसी का आरोप है कि इस प्रक्रिया को एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए तेज किया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि एसआईआर अभियान पारदर्शिता बहाल करने के लिए जरूरी है। चुनाव आयोग एक तरफ राजनीतिक आरोपों से घिरा, दूसरी तरफ उसे 26 लाख नामों के रहस्य को सुलझाना है। और जनता के मन में एक ही सवाल, क्या बंगाल की वोटर लिस्ट अभी तक सही थी या 20 साल से खेल चल रहा था? एसआईआर अभियान के साथ बंगाल में राजनीति की नई किताब खुल चुकी है। 26 लाख नाम, दलों के आरोप प्रत्यारोप और आने वाले चुनावों में संभावित चुनावी भूचाल, ये कहानी अभी शुरू हुई है और अगले महीनों में ये पूरा मामला बंगाल की राजनीति की दिशा बदल सकता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए वन।